आज बड़े परेशान है, सोच रहे हैं टाइम हो रहा है, हम खेत पर जाए काम। क्या बताऊं, हमने अपने बेटे को समझा दिया है, अगर हम इनकी चलने में चारा डालने, इनकी गुलामी करने, इनकी बिगाड़ी करने नहीं जाएंगे तो ये लोग हमको जबरदस्ती घर से खींच ले जाएंगे। कोई बात नहीं, किसी ना प्रकार हमको अगर जीवित रहना है यहाँ पर तो इनकी बेगारी करना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं फिर आज इनके खेतों पर जा रहा हूँ। आज ये बाप जो है खेत पर काम करने के लिए चला है, पत्नी को और बेटे को समझा देता है कि बेटे से कह देना कि ये घर से बाहर ना निकले, इस बच्चे को देखे रहना, कहीं जाने न पाए। लेकिन इधर बच्चा बार बार अपनी माँ से जिद करता है भैया हम घर में बैठे बैठे परेशान हो गए हैं, क्या करें, थोड़ा बहुत घूम टहल ले, हमारा घर में बैठे बैठे जी नहीं लग रहा है। माँ समझाती है बेटा नहीं, तुम नादान हो, तुम छोटे हो, तुम क्या जानो यहाँ पर गुलामी बेगारी क्या होती है। अगर किसी की नजर पड़ गई कि हमारा बेटा सयाना हो गया है तो तुम्हारे पिता के साथ साथ तुमको भी काम पर लगाया जाएगा बेटा, इसलिए हमारी बात मान जाओ, बाहर न निकलो। लेकिन बच्चा तो बच्चा था, नादान था, उसे नहीं मालूम है, माँ से बार बार विनय करता है मैया मैं दूर नहीं जाऊंगा, अपनी झोपड़ी के आसपास खेलूंगा। माँ से बोला है मैं दूर नहीं जाऊंगा, अपनी झोपड़ी के आसपास खेलेंगे। और माँ समझाती है बेटा, अरे बेटा ये तुम कैसे जिदे कर रहे हो मेरे लाल, शायद तुम खुद ही जानते हो बेटा, क्योंकि जो तुम्हारे पिताजी काम पर बेटा दूसरे के ना जाए बेटा तो तुम्हारे पिताजी को घर से जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं बेटा। जो तुम्हारे पिताजी इनके खेतों पर काम ना करे बेटा तो तुम्हारे पिताजी के साथ में ऐसा अत्याचार करते हैं बेटा, शायद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है बेटा, जब आप खेलने के लिए जाते हो बेटा तो मैं दूसरे के यहाँ बेटा जाती हूँ, दूसरे के खेतों पर मैं भी काम करने के लिए जाती हूँ बेटा। जब मैं दूसरों के खेतों पर काम करने के लिए ना जाऊँ बेटा तो मुझे बेटा मार लगाई जाती है बेटा, ऐसे गंदी गंदी गाली देते हैं बेटा। आज माँ अपने बेटे को समझा रही है बेटा तुम घर से ना निकलो, हम और तुम्हारे पिता जो है दोनों लोग तो काम करते ही हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे साथ तुमको भी काम पड़े है बेटा। मैं जब